सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये है शाम का टाइम, मतलब जो मैंने लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर किया था ना, उसी दिन का ये शाम का टाइम है। तो शाम की पूजा वगैरह करने के बाद बस फिर मैं यहाँ पे आ गई थी डिनर की तैयारी करने, मतलब रात के खाने की। तो आज ना दाल चावल ही बनाऊँगी खाने में। तो यहाँ पे मैंने चावल ना भिगो के रख दिए हैं, थोड़ी देर भीग जाए ना तो बहुत अच्छे बनते हैं और साथ में जल्दी तो बन ही जाते हैं। और ये उड़द चने की दाल मैंने बनाई थी, जो उड़द की छिलके वाली दाल, काली वाली जो बनाते हैं ना चने के साथ मिलाकर, वो वाली बनाई है। तो बस यहाँ पे दाल को तड़का लगा दिया था और दाल भी बन गई थी और साथ में मैंने चावल भी रख दिए थे। मतलब चावल मैंने क्या करती हूँ ना, जैसे रात को बनाना है खाने में चावल तो भिगो के रख देती हूँ और जब पुन्नू के पापा आ जाते हैं तो बस फिर चढ़ा देती हूँ, फटाफट बन जाते हैं एक ही सीटी में। तो बस यहाँ पे प्लेट लगा दी है सिंपल सी दाल चावल की, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस पुन्नू के पापा भी आ गए थे तो पापा बेटा बैठे हैं खाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं प्लेट लगा दे रही हूँ और आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए हमारे साथ में। और थोड़ा सा ना मैंने प्याज कट कर ली थी, इसमें थोड़ी सी नमक और बहुत हल्की सी मिर्च डाल के मिक्स कर दिया बस, क्योंकि जो मैं मसाला बनाती हूँ ना वो वाला मसाला ख़त्म हो गया है और अभी बना नहीं पा रही हूँ, तो बस बहुत जल्दी बना के रखूँगी। और बस उसके बाद काम वगैरह ख़त्म किया मैंने और फिर बनाया हल्दी दूध, क्योंकि जैसे कि तबीयत ख़राब हो रही है सभी की आजकल, और मेरा भी गला ख़राब है। पहले से तो वैसे बहुत ठीक है, लेकिन हाँ अभी भी थोड़ी सी कसर है। तो बस मैं हल्दी दूध ले रही हूँ और इन्हें भी दे रही हूँ दोनों को, क्योंकि वैसे तो इनकी तबीयत शुक्र है ठीक है, इनको कुछ खांसी ज़ुकाम नहीं है, लेकिन ठीक ही रहे। तो इस वजह से ये है कि हल्दी दूध से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और मुझे है तो मुझे आराम इसी की वजह से हो रहा है धीरे धीरे अभी। तो बस यहाँ पे मैंने हल्दी दूध बना लिया है और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ ले लिया है। तो दूध के साथ गुड़ ले लूँगी ना तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जैसे कफ़ है तो उसमें गुड़ बहुत फ़ायदा करता है और दूध के साथ वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो रात में ले लो, अच्छा रहता है। और वैसे तो मैंने सारा किचन साफ़ सुथरा कर दिया था और बर्तन भी धुल गए थे सारे, लेकिन बस ये दूध के बर्तन बच गए थे, जो दूध बनाया ना मैंने वो पतीला वगैरह और छन्नी वगैरह रह गए हैं, तो इन्हें भी धो के रख दूँगी। और बस किचन का काम मेरा हो गया था ख़त्म। दूध मैंने रख दिया था अंदर ले जाके कमरे में, क्योंकि ठंडा करूँगी। और किचन का काम मेरा हो गया था ख़त्म। तो बस अब जाऊँगी कमरे में, अब सोएंगे, दूध वगैरह पी के आराम करेंगे। और यहाँ पे मैं पर्दा लगा रही थी ना, तो आज पर्दा हाथ में ही आ गया था। उसका जो रॉड होती है ना, वो कैसे पता नहीं स्लाइड होके नीचे गिर गई थी, तो पुन्नू को इसीलिए हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा, वो अंदर कमरे में से हंस रहा था बहुत। और यह है अगले दिन का दोपहर का टाइम। मैं पुन्नू को लेके आई थी स्कूल से और साथ ही थोड़ा सा सामान भी ले आई थी। उसी वक्त ले आती हूँ क्योंकि इसको स्कूल से लेने जाना होता है, तो फिर ये होता है कि चलो ले आओ, वरना फिर ये टेंशन रहती है कि अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ और कहाँ छोड़ कर जाऊँ। तो शाम के टाइम अगर मुझे मजबूरी में जाना पड़ भी जाता है ना, जैसे मंडी वगैरह जाना है या फिर मार्केट कुछ लेने जाना है, अब ज़रूरी सामान है तो जाना भी पड़ता है, तो उस टाइम पे मैं इसको ना भाभी को यहाँ पे छोड़ देती हूँ। मतलब जो पड़ोसी है हमारे, उन भाभी की छोटी बेटी है एक, तो उनके साथ ये खेलता रहता है खुशी खुशी, तो वहाँ पे छोड़ देती हूँ फिर इसको मैं शाम के टाइम में। और अभी मौसम ऐसा हो गया ना कि सुबह में अच्छी खासी ठंड रहती है और दोपहर में हो जाती है बहुत तेज़ धूप, तो गर्मी लगती है। और बच्चों को तो वैसे ही बहुत गर्मी लगती है, तो बस इसको आते ही ना कपड़े चेंज करवाने होते हैं कि मम्मी ये गर्म वाला निकाल दो, अंदर से चुभ रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। तो बस मैं यहाँ पे आते ही इसके कपड़े पहले चेंज करती हूँ, हाथ मुँह वगैरह धुलवा देती हूँ। और बस तब तक यहाँ पे मैं खाने की तैयारी करूँगी। खाना तो वैसे बना रखा हुआ ही है, तो बस मुझे ना थोड़े से रात के चावल रखे थे, वो मुझे फ्राई करने हैं, बच गए थे, कभी कभार बच जाते हैं तो मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ दिन में। तो बस तब तक ये टीवी वगैरह देखेगा और कुछ रास्ते में से लेके भी आता है चीज़ वगैरह, तो वो खा रहा है बैठ के। ये तो बच्चों को चाहिए ही होता है, स्कूल जाने के लिए रिश्वत और स्कूल से आते हुए भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो बस
ये सब करने के बाद उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। और सुबह ना मैंने आज लंच में जो दिया था बना के, वो बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी दी थी पुन्नू के पापा को। तो सुबह ही बन जाती है, वैसे तो खाना सुबह ही बन जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को ना गरम कर लिया है। पुन्नू वैसे खाएगा तो थोड़ा बहुत मुश्किल है, आलू आलू खाएगा वो, तो मैंने यहाँ पे गरम करके निकाल लिया क्योंकि एक कटोरी बची थी, ज़्यादा नहीं। और मैं उतनी बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना बचे, ख़राब ना आ जाए। तो बस यहाँ पे जो चावल रखे थे ना उनको मैं फ्राई कर ले रही हूँ यहाँ पर टमाटर प्याज के साथ, और बस बेसिक से मसाले, नमक मिर्च हल्दी के साथ में। और वैसे मैं पुन्नू को बचे हुए देती नहीं हूँ कभी खाने चावल, लेकिन जो ऐसे फ्राइड राइस बनाए जाते हैं ना इस तरीके से, वो इसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज बना रही हूँ, तो आज तो यही खाएगा, और रोटी सब्ज़ी खाएगा नहीं मुझे पता है। तो इसे तो बस ऐसे फ्राइड राइस दे तो बना के, तो खुशी खुशी खा लेता है। तो बस इसीलिए मैं अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर दे रही हूँ इनको। और इस तरीके से फ्राई करो ना तो अच्छे लगते भी हैं, जैसे हम कुकर में बनाते हैं ना तहरी या पुलाव। लेकिन अब जब उबले हुए चावल ऐसे फ्राई किए जाते हैं तो वो उनका एक अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो बस यहाँ पे मैंने चावल फ्राई कर दिए थे, और अब मैं एक दो रोटी सेक लूँगी साथ में। और साथ में मैंने थोड़ी सी दाल गर्म होने रख दी है, क्योंकि रात मैंने दाल चावल बनाए थे ना, आप लोगों को दिखाया था मैंने जो, तो उसी में से दाल भी थोड़ी सी बच गई थी। तो बस ये है कि ऐसे यूज़ भी हो जाती है, वेस्ट नहीं जाता। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ गरम कर लिया है, और बस यहाँ पे लंच की हो गई है तैयारी, और 2-3 मैंने रोटियाँ सेक ली है। तो बस यहाँ पे मैं थाली लगा दे रही हूँ लंच की। आलू गोभी, जो आलू बंद गोभी बनाए थे सुबह मैंने, और इसके साथ में थोड़ी सी मैंने दाल रख ली है कटोरी में, जो रात को मैंने दाल बनाई थी वही वाली है ये। और उसके बाद फ्राइड राइस ये जो अभी फ्राई किए हैं, और उसके बाद मैंने साथ में रख ली है रोटी, जो कि मैंने अभी अभी बनाई है। क्योंकि रोटी से पहले, मतलब रोटी पहले से बना के रख दो ना अच्छी नहीं लगती है, तो बस रोटी वगैरह मैं तभी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे थाली लगा दी है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ रख लिया है। और थोड़ा थोड़ा पुन्नू वैसे तो मुश्किल ही है कि सब्ज़ी वगैरह खाए, तो वो पेट भर लेगा और खुशी खुशी खा लेता है फ्राइड राइस। तो बस यहाँ पे पुन्नू और मैं करेंगे अब लंच, और आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। और फ्राइड राइस देखकर देखिए कितना खुश हो भी गया था, उसको बहुत अच्छा लगता है। और बस अभी यहाँ पे टाइम हुआ है शाम का, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद ना थोड़ी देर आधा एक घंटा पुन्नू सो जाता है, सुला देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा नैप ले लेना दोपहर में तो फिर फ्रेश हो जाते हैं और फिर अच्छे से पढ़ते हैं, और थोड़ी देर खेल लेता है फिर जाके। तो बस यहाँ पे मैं इसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि फिर है 2 दिन बाद से एग्ज़ाम शुरू इसके। तो बस यहाँ पे शाम के 5 बजे थे, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बनाई थी चाय, और बस चाय पीते पीते यहाँ पे पुन्नू को मैं पढ़ा रही हूँ। वैसे तो ना मैंने इसका, मैं बताऊँ, ट्यूशन लगवाया हुआ था, लेकिन बाद में थोड़े दिन बाद ना जैसे होता है कि नहीं ध्यान देते, क्योंकि पुन्नू के पापा छोड़ने जाते थे तो वो नहीं देते थे इतना ध्यान के कैसे क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा। लेकिन जब से मैं छोड़ने जाने लगी थी ना, तो तब मैंने ध्यान दिया कि वो कुछ पढ़ाती ही नहीं थी, बस ऐसे ही बिठा के रखती थी अपने पास में। अगर बच्चे को ऐसे बिठाना ही है तो वो तो घर में भी बैठ के खुद ही कर लेगा। अब अगर उसे वहाँ पे भी खुद ही करना है तो इससे अच्छा यहाँ कर ले। तो बस फिर उस दिन से मैंने हटा दिया इसका ट्यूशन, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद ही पढ़ाऊँगी। और मैंने एक चीज़ वैसे भी हमेशा नोटिस की है कि जब भी मैं पुन्नू को पढ़ाती हूँ ना, तो बहुत कंफर्टेबल रहता है वो मेरे साथ पढ़ने में, और बहुत अच्छे से पढ़ता भी है। वैसे तो शुक्र है भगवान का कि पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, लिखना पढ़ना हो या कुछ भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब अच्छे से पढ़ता है। और अच्छी बात है वो खुद से करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखो ही ना उसको, तो ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब अगर पेरेंट्स ध्यान ना देना तो फिर लोग ऐसे भी लापरवाही करते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो खैर मैंने छुड़वा दिया ट्यूशन, और बस उसके बाद पुन्नू गया था नीचे, मैं उसे लेकर गई थी, तो नीचे वो खेल लिया था, तब तक मैं मार्केट से होकर आ गई थी थोड़ा सामान लेके। और यहाँ पे मैंने तैयारी की है मोमोज़ बनाने की आज, क्योंकि 2 दिन से मुझे पुन्नू से मिल रही है धमकी कि मम्मी आपने अच्छा नहीं किया, आप तो बोल रहे थे मैं मोमोज़ बनाऊंगी, क्योंकि मैं 2 दिन से इसे वैसे भी बोल रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन मैं सामान लेने जा नहीं पा रही थी, इस वजह से नहीं बनाए थे बस। और बाहर से खाने से अच्छा है ना कि घर में ही बना लो, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन कोई नहीं।
तो बस चटनी के लिए मैंने वो सब उबलने रखा था और उसके बाद मैंने बंद गोभी को, प्याज और थोड़ा सा मैंने 1-2 उसमें लहसुन की कलियाँ डाली थी और उनको ना मैंने मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया था, मतलब जैसे दरदरा सा, एकदम फाइन नहीं चला लिया था और उसका पानी निचोड़ के और बस रख दिया था मैंने। तो ये जो आप बाउल में देख रहे हो ना, गोला सा बना हुआ रखा है, ये वही है जो मिक्सचर है बंद गोभी का, वही। और बस अभी कुछ मिलाया नहीं मैंने इसमें, नमक वगैरह। तो यहाँ पे मैं मैदा लगा रही हूँ और इसमें भी मैंने ना थोड़ा सा नमक डाल दिया है और जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगाया है, ना तो हार्ड है ना तो सॉफ्ट है। तो बस इसको रख दिया ढक के और यहाँ पर ये भी उबल गए थे अच्छे से, जो टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन मैंने उबाला था। तो बस इसको मैंने ना ठंडा होने के लिए कमरे में रख दिया, तो ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद इसे पीस लेंगे। और यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी लोई बना रही हूँ, जो मोमोज़ के लिए मुझे पूरी बेलनी है छोटी छोटी सी। तो बहुत छोटी छोटी सी लोई बना के पहले रख दी मैंने सारी एक साथ, और इनको पतला पतला सा बेल लूँगी क्योंकि ये मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते, तो अच्छे से ना पतले पतले बेल लूँगी। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, मतलब सच बताऊँ ना, तो अभी तक मैंने कम से कम 3-4 बार या शायद 4-5 बार बना लिए होंगे मोमोज़, लेकिन जो इस बार वाले बने थे ना, बहुत ही अच्छे बने थे, जैसा कि मैं चाह रही थी हमेशा से कि हाँ, मैं ऐसे वाला टेस्ट के बना पाऊँ। और इस बार मैंने कुछ नई ट्रिक भी यूज़ की थी, तो वो बताऊँगी आपको ज़रूर, और बहुत अच्छे बने थे ऐसे सच में। तो बस यहाँ पे मैंने जो ये गोभी वगैरह रखी थी ना निचोड़ कर, उसमें मैंने नमक और थोड़ा सा अजीनोमोटो भी डाला है, क्योंकि उसके बिना फ्लेवर आता नहीं है बिल्कुल भी। तो बस फ्लेवर आ जाए ना उतना ही डालती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा पिंच, जैसे 1-2 पिंच डाल दिए, उससे भी फ्लेवर आ जाता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो। और वैसे नुकसान देता है, लेकिन ये है कि अगर ना डालो ना तो फिर लगता नहीं है कि मोमोज़ बने हैं, सच बता रही हूँ मैं, फिर आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। और यही सब चीज़ें ना, कुछ सामान ख़त्म था, तो इसलिए मुझे लेने जाना पड़ा पुन्नू की वजह से। और बस यहाँ पे मैंने इतने बना लिए थे और इनकी मैंने ये वाली शेप बनाई है, एक राउंड वाला बनाया, बाकी सारे मैंने यही शेप के बनाए। ये ज़्यादा ईज़ी बन लगते हैं मुझे, जल्दी जल्दी बन जाते हैं फटाफट से। और उसके बाद ना इस बार मैंने ट्राई किया था कुकर में बना के देखने का, स्टीमर बनाया कुकर को। तो इसकी लिड निकाल दी थी मैंने और ऐसा एक स्टैंड था मेरे पास, तो वो रख दिया और पानी डाल दिया थोड़ा सा। और जब पानी गर्म होने लग गया ना, तो बस उसके बाद मैंने ऐसे स्टैंड पे ही रख दिया था, क्योंकि क्या हुआ था ना कि प्लेट कोई ऐसी थी नहीं जो इसमें आ पा रही थी, क्योंकि ये वाले जो कुकर होते हैं ना, ऊपर का जो इनका मुंह होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और ये नीचे से फैले हुए होते हैं। तो प्लेट तो थी, लेकिन अंदर कोई प्लेट जा नहीं रही थी, तो ऐसा हो गया था। तो मैंने क्या किया, इन्हीं पे रख दिया और एक मोमोज़ जो बच गया था वो मैंने बीच में ऐसे ही डाल दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने इसका फिर ढक्कन लगा दिया, लिड निकाल कर, और सीटी भी लगी हुई है, सीटी नहीं निकाली थी, तो मुझे लगा ऐसे ज़्यादा अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। जब तक ये स्टीम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने चटनी पीस ली है नमक डाल के, और नमक के साथ में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा, 1 पाउच मैंने डाला है टमाटो केचप का, और ये विनेगर है, विनेगर के पाउच आते हैं ना, इन 1-1 रुपये 2-2 रुपये के आ जाते हैं, तो ये 1-1 पाउच मैंने ये दोनों डाल दिए हैं। और मार्केट में तो चटनी में भी अजीनोमोटो डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, आप चाहो तो आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बीच-बीच में 1-2 बार देखा था खोल कर के सब कुछ ठीक-ठाक है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फट गए हैं या फिर कुछ है, लेकिन अच्छे से स्टीम हो रहे थे। और डायरेक्ट नीचे कुकर में रख देती ना तो फिर चिपक जाते तले में, इस वजह से मैंने स्टैंड लगाया था। वैसे तो मैंने ना 1-2 वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जो डायरेक्ट बर्तन में डाल के उबाल के भी बना लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि चिपक जाएगा। और बस मोमोज़ रख दिए मैंने स्टीम होने के लिए, तो वो धीरे-धीरे अपना स्टीम हो रहे थे। बीच में मैंने 2-3 बार खोल कर चलाया है, और साथ में ना मशीन भी लगा दी थी, तो कपड़े भी धुल रहे थे साथ-साथ में। तो बस कपड़े धुल गए थे तो कपड़े निकाल के रख दिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से स्टीम हुए थे सच में। मतलब खुले बर्तन में बनाओ ना तो स्टीम बहुत वेस्ट जाती है अगर स्टीमर नहीं है तो। इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा इस बार के ये करके देखती हूँ, और ये पूरा स्टैंड मैंने ऐसे ही निकाल लिया था, आप देखिए। और इसमें से भी आराम से निकल गए थे मोमोज़, और इस तरीके से मैंने इस बार बना के देखे, और सच में बहुत अच्छे स्टीम हुए थे, पके बहुत अच्छे से थे पहली बात तो। और जितना टाइम लगता है ना खुले बर्तन में स्टीम करने में, उससे बहुत जल्दी बन गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल दिए हैं, गर्म थे बहुत ज़्यादा, तो आराम आराम से निकाल दिया और आराम से निकल गए थे। ऐसा नहीं है कि फट गए या चिपक रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। और हाँ, मैंने ना बहुत थोड़ा सा पानी में ना देसी घी डाल दिया था, क्योंकि रिफाइंड नहीं था मेरे पास में, ताकि थोड़ा सा इसमें ऑयलिंग सी हो जाए और चिपके ना। तो बस यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है, क्योंकि पुन्नू के पापा भी आ गए थे तब तक, और मेरे साथ साथ कपड़े भी धुल गए थे, तो दोनों काम एक साथ हो गए थे।
और यहाँ पे चटनी भी रख दी है और ऊपर से ना मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग इसके ऊपर डाल दी है। और ये फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दो, थोड़ा सा बटर डाल दो मेल्ट करके, लेकिन बटर नहीं डाला था मैंने, तो बस पिज़्ज़ा सीजनिंग ही डाल दी ऊपर से। और बस यहाँ पे प्लेट लगा दी है। तो आप लोग भी आ जाइए, मोमोज़ जिन जिनको भी पसंद है। और इस बार मैं सच बताऊँ ना, जेन्युइनली बहुत ही टेस्टी बने थे जैसा कि मैं चाह रही थी। और ये वो वाला मोमोज़ है, ये देखिए थोड़ा सा फट गया है, लग गया, चिपक गया था नीचे। ये इसलिए लगा क्योंकि जो बीच में एक मोमोज़ बच गया था ना, स्टैंड में जगह नहीं थी, वो मैंने बीच में डाल दिया था ऐसे ही एज इट इज़ पानी में, तो इस वजह से वो तले में चिपक गया था। अगर मैं स्टैंड नहीं लगाती ना तो ये सारे ही फट जाते और चिपक जाते नीचे, तो इस वजह से पता भी चल गया कि चलो अगर मैं डायरेक्ट पानी में डालती तो सबका सत्यानाश हो जाना था, जैसा कि वीडियो में मैंने बहुत देखा है कि ऐसे भी बॉईल कर लेते हैं। लेकिन अच्छा ही हुआ मैंने स्टैंड लगा दिया था। और चटनी वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छी बनी थी इस बार। और इस तरीके से जो मैंने चटनी बनाई थी ना, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और मिर्च मैंने उस हिसाब से रखी थी कि पुन्नू भी खा ले। मेरे बनाए हुए अब तक के मुझे बेस्ट मोमोज़ लगे थे ये, सच में। और ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हुए हैं, बहुत ही अच्छे से पके थे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं थे। और ऐसा भी नहीं है कि मैदा मोटी मोटी है, मैदा भी मैंने अच्छे से पतली पतली बेली थी। कैसे बना है? तो आ जाइए आप लोग भी मोमोज़ खाने के लिए। और अगर आपने ऐसे ट्राई नहीं किया है ना, तो आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बताओ सच में पुनो। और इनसे मैं पूछ भी रही थी कि सच सच बताओ कैसे बने हैं, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे या क्या है। क्योंकि मेरे साथ क्या है ना कि अगर कोई चीज़ अच्छी कोई बोल रहा है और मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि हाँ मेरी बनाई हुई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतनी अच्छी बनी है, तो फिर मैं मानती नहीं हूँ। लेकिन इनके कहने के बाद जब मैंने टेस्ट किया था तो सच में ही बहुत टेस्टी बने थे। ये कुकर वाला तरीका ना आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे बने थे सच में, मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे बना के। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको सीताराम।